नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोतीबोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्ते करता हूं। मित्रों, आज मैं जिस बीमारी के बारे में आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं, वो बहुत आम बीमारी हो चुकी है, डायबिटीज़, शुगर जिसे कहते हैं। तो डायबिटीज़ जो बीमारी है उसमें औषधि का जितना महत्व है उतना ही महत्व आपकी दिनचर्या का है, उतना ही महत्व आपकी मानसिकता का है। आपकी मेंटिलिटी, जो शुगर होने के बाद में व्यक्ति की जो मानसिकता बदलती है, या वो जो जैसा सोचता है कि ये हो गया वो हो गया, या बड़ा अजीब तरह का अब तो जीवन खत्म हो जाएगा। और तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आपकी जो दिनचर्या है वो भी बहुत महत्व रखती है। तो अब इसको वापस से समझे। अगर आपको डायबिटीज है तो उसमें 25% जो रोल है वो आपकी बीमारी का है, 25% आपके विचारों का है, 25% आपकी मेंटल हेल्थ उसका है, और 25% आपकी दिनचर्या का है। दिनचर्या हो गई, मेंटल हेल्थ हो गई, आपके विचार और उसके प्रति आपका जो खान पान है, वो आपका आहार विहार है, वो सब हो गया, और 25% आपकी बीमारी। अब देखिए साहब, शुगर होने का, डायबिटीज़ होने का जो कारण है वो कारण दो तरह के होते हैं। जो पहले मैंने एक डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2 करके 2 वीडियो डाल रखे हैं, आप उन 2 वीडियो को भी बहुत अच्छे से देखें तो आपको टेक्निकली बहुत साउंड मतलब नॉलेज उसमें मैंने बताया है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई टाइप 1 ये है, टाइप 2 है, ये है, इसमें इंसुलिन का रोल है, उसमें ये रोल है। अब आ जाते हैं अपन कॉमन, जैसे आपको टाइप 1 है या टाइप 2 है, जो भी है। सबसे पहली बात, मैं आपको आपके मानसिक मेंटल लेवल को ठीक करने का एक तरीका बताता हूँ। वो तरीका ये है मित्रों कि दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं होती हो। सब बीमारियां ठीक होती है। और एक अभी तो एक अपवाद स्वरूप एक उदाहरण हो रहा है दुनिया में। एड्स, अब तक HIV ठीक नहीं होता था, परंतु अब HIV ठीक होता है। दुनिया में 20-25 लोग ठीक हुए हैं HIV से, और 2 का तो बाकायदा डॉक्यूमेंटल एविडेंस है। 2 लोग तो, हालांकि बहुत हजारों लोग ठीक हुए हैं ऐसा मानते हैं लोग, और ऐसा नवग्रह आश्रम से भी बहुत सारे एड्स के पेशेंट ठीक हुए हैं। वो बिल्कुल आज की तारीख में बिल्कुल 100% हेल्दी है। तो जब HIV ठीक हो सकता है तो आपका डायबिटीज ठीक क्यों नहीं हो सकता? तो आपको सोचना क्या है, आपके विचार कैसे होने चाहिए? आपके विचार ऐसे होने चाहिए कि अरे यार, एक व्यक्ति का पैर कट गया, वो भी तो जिंदा है कि नहीं है। एक व्यक्ति को हार्ट का ऑपरेशन हुआ, बाईपास हुआ, और वो 10 कदम भी आसानी से नहीं चल सकता, कम से कम आप 500 कदम तो चल रहे हैं। तो आपको हमेशा अपनी बीमारी को बढ़ा चढ़ा के नहीं सोचना। आपको अगर डायबिटीज़ हो गया है तो कोई बात नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं करना। और डायबिटीज़ में एक प्रॉब्लम और, आप जितनी चिंता करोगे उतना डायबिटीज़ बढ़ेगा आपका। मतलब चिंता से भी डायबिटीज़ बढ़ता है। तो पहला तो हो गया आपके दादा नाना नानी से आपको आ गया, दूसरा आपने खुद ने चिंता की तो आपको डायबिटीज़ हो गया। तो आपको चिंता नहीं करनी है। चिंता जिंदा व्यक्ति को चिता के रूप में, जिंदा व्यक्ति चिता में जल जाता है, रोजाना थोड़ा 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 जलता रहता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो तीसरा, एक आपका जो चिड़चिड़ापन है, वो स्वाभाविक बात है, डायबिटीज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो उसमें आपको चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बार क्या होता है, आप एलोपैथी से जैसे मान लो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बाय द वे आपको और कोई कॉम्प्लिकेशन हुई और आपको डॉक्टरों ने ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड दिया, और उस स्टेरॉइड की वजह से टेम्परेरी लेवल बढ़ गया आपका शुगर का, और आप चिंतित हो गए, अरे मेरा तो 350 हो गया, 400 हो गया। स्टेरॉइड में 600 हो जाता है। अभी जो खासतौर से इसमें इन दिनों में जो स्टेरॉइड दिया जाता है लोगों को, उससे शुगर बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ जाता है। तो इन तात्कालिक कारणों को भी आपको ध्यान में रखना है, एक बात। दूसरा, अब आपके जो दिनचर्या है, देखिए डायबिटीज वाले पेशेंट को जितना जल्दी उठेगा और जितना जल्दी सोएगा उतना ही जल्दी ठीक होगा। जितना जल्दी उठेगा, जितना जल्दी सोएगा, उतना ही जल्दी ठीक होगा। यानी कि ये तीनों जल्दी आपके लिए लाभप्रद है। लोग कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का, परंतु नहीं, इसमें शुगर की बीमारी में जल्दी का काम शैतान का नहीं है। जल्दी सोना है, जल्दी सुबह उठना है, जल्दी जल्दी मॉर्निंग वॉक करनी है, मतलब जितनी आपका सामर्थ्य है, और आपको जल्दी
ठीक होने का विचार भी रखना है हमेशा। ये विचार रखना है कि मुझे जल्दी ठीक होना, मुझे जल्दी ठीक होना, मुझे जल्दी ठीक होना। तो आप अगर ये विचार रखेंगे तो आप वास्तव में जल्दी ठीक होंगे। अब आ गया आपका आहार विहार, आपका भोजन जो आहार है। देखिए मित्रों, शुगर के मामले में, डायबिटीज़ के मामले में बहुत क्लियर थ्योरी है नवग्रह आश्रम की कि आपको सकारात्मक सोच के साथ में जो आपका जो आहार है वो, जो ध्यान से सुनना, जो 33%, गेहूं 33% और चना 33%, इन तीनों का आटा बना लीजिए, मिक्स कर लीजिए और इसकी जो रोटी है वो आप, और उसको छलनी से छानना नहीं, बिल्कुल छलनी बतानी ही नहीं है। आपके घर में डायबिटीज़ के रोगी के घर में तो छलनी ही नहीं होनी चाहिए। आपको बिना छाने वो जो चोकर है, जिसको चापड़ बोलते हैं, चोकर बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं, जो तुस बोलते हैं, जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा में बोला जाता हो, यानी कि जैसा आटा आपने अपनी चक्की में पीसा है, और आटे को बहुत बारीक नहीं पीसना है। बहुत सारे लोग क्या ज्ञान लगाते हैं कि अरे यार इसका चोकर नहीं निकालना, इसलिए अपन तो इसको थोड़ा बहुत बारीक पीस लेते हैं। नहीं, मोटा मोटा दरदरा आपको पीसना है, जिससे केवल आपकी रोटी आसानी से बन जाए। तो उस तरीके के दरदरे आटे की रोटी आपको खानी है। घी की 100% मनाही नहीं है डायबिटीज़ में। गाय का जो शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है, गिर गाय का, जो बिलोवणा विधि से, वैदिक रीति से, जो श्री नवग्रह आश्रम की गौशाला पे बनता है, तो आपको उस तरीके का जो घी है वो आप प्रतिदिन कम से कम 10-15 ml सुबह और 10-15 ml शाम को आप घी का, परंतु वो घी बिलोवणा विधि से ही बना हुआ होना चाहिए। ध्यान दीजिए इस बात पे, बिलोवणा विधि से, यानी कि बिलोए हुआ मथानी से मथा हुआ, ये जरूर। अब आगे चलिए, सब्जियां जो आपकी है, आपके लिए पर्टिकुलर भिंडी, लौकी, तरोई, ग्वारफली, करेला, मतलब ये जो फाइबर वाली सब्जियां, जिनमें फाइबर है, जिनमें रेशा है, वो सब्जियां आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। और आपको कोशिश कीजिए, अगर जल्दी डायबिटीज़ ठीक करनी है तो सब्जी की मात्रा 66% और अन्न की मात्रा 33% रखिए। आप चमत्कारिक रूप से ठीक होने लग जाएंगे। अब रहा सवाल मीठे का, तो ये जो काकब का जो गुड़ आता है, जो ढीला गुड़ आता है, जिसको लपटा गुड़ भी बोलते हैं, काकब भी बोलते हैं और देसी गुड़ भी बोलते हैं, पाते का यानी कि बर्तन वाला, चुरू वाला या मटकी वाला गुड़ भी बोलते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में, वो जो हल्के पीले केसर की रंग का होता है, जो दानेदार होता है, वो गुड़ डायबिटीज़ का पेशेंट रोजाना 10 ग्राम 15 ग्राम गुड़ खा सकता है। उससे आपकी डायबिटीज़ बढ़ती नहीं, बल्कि वो एक अपने आप में एक औषधि है। अगर अच्छी कंपनी का शहद है, वैद्यनाथ वगैरह का, या किसी भी स्टैंडर्ड कंपनी का, डाबर का या पतंजलि का, जो भी अच्छा गुणवत्तापूर्ण जो शहद है, वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। उसमें आपको लेने में कोई एतराज़ नहीं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं होना कि मेरा तो शुगर, अरे बाप रे, अब तो मैं तो कभी ज़िंदगी में मीठा खा ही नहीं पाऊंगा। तो ये इस तरीके के विचार भी आपको नहीं रखने हैं। मतलब आप ठीक होंगे, ठीक होते हैं, उसमें कोई मतलब ऐसा संशय वाली बात नहीं। चलिए आगे। अब आपको जो मॉर्निंग वॉक है वो आपको नियमित करनी है। ऐसा नहीं कि एक दिन कर ली, एक दिन छोड़ दी, एक दिन कर ली, एक दिन छोड़ दी, नहीं, ये इस तरीके की नेचर आप में नहीं होनी चाहिए। आपको जो मॉर्निंग वॉक है आपकी बिल्कुल कंटिन्यू रहनी चाहिए, कंटिन्यू रहनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। मतलब चाहे सर्दी है, चाहे बरसात है, चाहे गर्मी है, चाहे कुछ भी हो रहा है, आपको अपनी मॉर्निंग वॉक करनी ही करनी। अगर आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं या कहीं दूसरे शहर गए हुए हैं तो आप कमरे में चक्कर लगा लीजिए। आपको उतने किलोमीटर घूमना है तो उतने किलोमीटर घूमना है। आप अगर उसमें बीच में आप ब्रेक करते हैं तो फिर आपको नुकसान होता है। एक डायबिटीज़ के रोगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो अभी रिसर्च हुई है पिछले दिनों, वो ये हुई कि आप आयुर्वेदिक औषधियाँ अगर लेते हैं, आयुष मंत्रालय ने बाकायदा ये आंकड़े जारी किए, WHO ने भी आंकड़े जारी किए, और परंतु आप लोग हैं कि मान्य आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से 100 लोग अगर इलाज लेते हैं तो उसमें से 80 लोग ठीक होते हैं, और एलोपैथी में 100 लोग अगर इलाज लेते हैं तो उसमें 25% या 30% लोग ठीक होते हैं। बाकी केवल दवाई ही लेते रहते हैं। मतलब उनको आजन्म दवाई लेना ही लेना होता है। ऐसा डॉक्टर कहते हैं, भैया इंसुलिन है तो लगाना पड़ेगा, भैया अगर तुम मेडिसिन ले रहे हो तो तुम्हें मेडिसिन लगातार ये लेनी पड़ेगी। परंतु आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। हमारे श्री नवग्रह आश्रम की जो चिकित्सा पद्धति है, या हम जो यहाँ शुगर के नाम से जो दवाई देते हैं, जो खाने के 45 मिनट पहले आपको 1 चम्मच सामान्य पानी के साथ में लेना होता है, तो वो बहुत लाभप्रद है।
गजब रिजल्ट है। उससे आपका वापस इंसुलिन बनने लग जाता है, आपकी बॉडी में वापस रीजनरेट होते हैं सिस्टम, आपकी डलनेस खत्म हो जाती है, नींद अच्छी आने लग जाती है। तो ये आयुर्वेदिक विधि से और श्री नवग्रह आश्रम की जो पारंपरिक चिकित्सा विधि है उससे औषधि लेने से आपकी शुगर बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो अंत में मैं पुनः आपको कहता हूँ कि इन चारों का बराबर रोल है। जितना रोल आपकी बीमारी का है उतना ही आपकी दिनचर्या का है, उतना ही आपके भोजन का है, उतना ही आपके विचारों का है। तो ये सब चीज़ें विचार अच्छे रखिए, निश्चित रूप से ठीक होंगे। प्रणाम मित्रों, धन्यवाद, नमस्ते।